15 शाबान की जो रात है और 15 शाबान का रोज़ा, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने इरादा किया मैं एक पूरा एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दूं। इसमें जो भी मेरी टूटी फूटी तहकीक है, जो मैंने अहादीस देखी इस बारे में और जो उलमा के अक़वाल देखे और जितना मैं इसकी रिसर्च कर सका हूँ, उसका एक ख़ुलासा आपके सामने रख दूँ। अगर मैं वो तमाम अहादीस आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊं, फिर एक एक की सनद पढ़ूं, फिर एक एक की सनद पे बहस करूं, तो वो बात बहुत हो जाएगी लंबी और क्लिप बहुत तवील हो जाएगा। तो एक खुलासे के तौर पर पूरी जो एक तहकीक है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो 15 शाबान की जो रात है, जिसको शब बारात कहा जाता है, इसका नाम शब बारात किसी भी हदीस से साबित नहीं है, इसलिए अरब इसको अक्सर लैलतुन निस्फ मिन शाबान कहते हैं कि शाबान के जो निस्फ है उसकी रात। खैर, इसका नाम शब बारात हो, अगर इस वजह से बारात के इसमें अल्लाह ताला कहा जाता है कि जहन्नम से बरी कर देते हैं, तो इस वजह से किसी ने नाम दे दिया हो तो एक अलग बात है। लेकिन इस रात में होता क्या क्या है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसकी क्या शरई हैसियत है, तो मैं नंबर वार इंशाल्लाह इसको तफसील से बयान करूँगा। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल ही गैर साबित हैं। उनमें इस रात में मिठाई, हलवा या मुख्तलिफ किस्म के हलवे पका के लोगों में बांटना और इस रात में नहा धो के तैयार होना, ये अच्छे कपड़े पहनना, इन दो चीज़ों को पहले मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। देखिए, इस्लाम में रातों के त्यौहार का कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में जितने भी त्यौहार हैं वो दिन की रोशनी में हैं। ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ये हमारे दो त्यौहार हैं जो जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे को। ये दिन की रोशनी में हमें बताए गए हैं। गैर मुस्लिमों के त्यौहार रात को होते हैं, जैसे ईसाइयों के त्यौहार क्रिसमस आप देखें रात को होता है। तो उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने दिन की रोशनी में त्यौहार रखे हैं। बहुत सारी हिकमतें इसमें हो सकती हैं, पूरी हिकमतें तो हम नहीं जानते, लेकिन कुछ सरसरी गौर से कुछ हिकमतें हमारे सामने आती हैं कि रात का वक्त ऐसी चीज है जो अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया या आराम करने के लिए, सोने के लिए बनाया। रात में अगर आप सेलिब्रेट करेंगे किसी भी अमल को, यानी कोई खुशी मनाएंगे, तो उसमें इंसान की गुनाहों की तरफ तवज्जो ज्यादा जाती है। जैसे आप देखें क्रिसमस में शराबें पी जाती हैं और जो भी गैर मुस्लिमों के त्यौहार हैं उसमें भी चिरागा होता है रात के वक्त। तो जबकि हमारे यहाँ जो ईद उल फितर है वो दिन की रोशनी में हम नमाज पढ़ के उसकी इब्तिदा करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि शब बारात को कोई त्यौहार तो नहीं मानता। तो देखें, त्यौहार जबान से मानना जरूरी नहीं है। आप अपने अमल से जब कोई ऐसा काम करते हैं जो त्योहारों में किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको त्यौहार मान रहे हैं, यानी आप उसको एक खुशी का दिन मान रहे हैं। तो नहाना धोना या खाने पका पका के लोगों में तकसीम करना या खुद खाना, और खासतौर पे हलवा यानी मीठा, ये चीज़ें त्योहारों के मौके पर होती हैं। जैसे हम ईद उल फितर वाले दिन सुबह सवैयाँ बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, नहाते हैं, कपड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं। जुमे वाले दिन भी, जुमे में भी ईद का उनसर है हदीस में, उसको भी ईद करार दिया, उस दिन भी हम नहा धो के कपड़े पहनते हैं। तो जो लोग 15 शाबान की रात को नहाते धोते हैं, स्पेशली इस रात को कि भाई आज कोई त्यौहार है या आज कोई खुशी का दिन है, और मिठाइयाँ खाते हैं या हलवे पकाते हैं, तो वो जबान से इसको त्यौहार ना भी कहें, अपने अमल से ये बताते हैं कि त्यौहार है, जबकि ये त्यौहार नहीं है। इस्लाम में कोई इसकी एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे इल्म में नहीं है, कम से कम हो सकता है कोई मौजू मनगढ़ंत रिवायत मौजूद हो जिसमें कोई कहीं भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को हमें नहाने का हुक्म दिया हो, या अच्छे कपड़े पहनने का हुक्म दिया हो, या खाने पीने का या हलवे खिलाने का, हमें हलवे मांडे का हमें हुक्म दिया हो। तो अल्लाह का वास्ता ये बिदअत है, इसको खत्म करें अपने माशरे से। और इस्लाम में त्यौहार का टाइम दिन में होता है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा है जो जिसमें हम दिन में कुर्बानी करते हैं और खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं। रातों के ये काम नहीं है, रात को आप सोएं या इबादत करें। तो एक चीज तो ये थी जो मैं बताना चाह रहा था। दूसरी चीज, इस रात को कब्रिस्तान जाना। देखिए, इस बारे में हदीस पेश की जाती है, मशहूर हदीस है, लोग सुनते रहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके पीछे चली गईं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में मग़फ़िरत की दुआ मांग के तशरीफ़ ले आए वापस। तो ये हदीस इंतहाई दर्जे की ज़ईफ़ हदीस है। और एक तो ज़ईफ़ हदीस है, दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें ये सही हदीस है, और हम कहते हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है, तो सहाबा में से किसी से ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है कि कोई इस रात कब्रिस्तान गए हों। हज़रत अबू बकर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती कि इस रात कब्रिस्तान गए हों। हज़रत उमर के बारे में कोई रिवायत नहीं मिलती, या किसी एक सहाबी के बारे में नहीं। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसी सुन्नत है कि जो सहाबा की समझ में नहीं आई और हमारी समझ में आ गई है। तो मुशरिकीन मक्का ये कहा करते थे, लौ कान खैरन मा सबकूना इलैहि,
कुरान मजीद की आयत है कि अगर ये इस्लाम में कोई खैर होती तो ये सहाबा हमसे पहल ना करते। ये सहाबा ने हमसे पहल किया है, इसका मतलब है ये इस्लाम खैर का काम नहीं है। तो मुशरिकीन को सहाबा से चूंकि नफरत थी, इसलिए कहते थे कि ये चूंकि इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो ये इसकी अलामत है कि इस्लाम खैर नहीं है, क्योंकि खैर में तो हम सहाबा से आगे होते हैं। अपने बारे में उनका ये इस खुशफहमी में मुब्तला थे वो। लेकिन हमारी राय क्या है, हम ये कहते हैं कि लौ कान खैरन लसबकूना इलैहि। वो कहते थे ला सबकूना, हम कहते हैं लसबकूना, कि अगर कोई भी खैर का काम है तो सहाबा हमसे जरूर इसमें पहल करेंगे। ये हो नहीं सकता कि खैर का काम हम करें और सहाबा ने ना किया। तो इसी तरह मैं ये अर्ज करता हूँ कि देखें, अगर कब्रिस्तान जाना इस रात में सुन्नत अमल होता तो सहाबा यकीनन जाया करते। कोई एक सहाबी तो गया हो, ये कैसी बात है जो सहाबा की समझ में नहीं आई और हमारी समझ में आ रही और हम कब्रिस्तान जा रहे हैं इस रात को। चले अगला स्टेप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक रात कब्रिस्तान गए, फर्ज कर लें वो हदीस भी सही है, ये भी फर्ज कर लें कि सहाबा अगरचे नहीं गए मगर हम सहाबा से भी ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करते हैं और सहाबा को समझ में नहीं आया, हमें समझ में आ गया। तो चले फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए कि इस रात को जाना हम सुन्नत मान लेते हैं, आपके दलाइल हम मान लेते हैं और सहाबा की समझ में नहीं आए लेकिन हमारी समझ में ज्यादा आ रहा है, हम फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। तो आप मुझे बताएं, नबी ने जो अमल जिस तरह से किया हो उस तरह से सुन्नत होगा, या आप अपनी तरफ से, जिसको हम पश्तो में कहते हैं अख्पल तरीके से करना सुन्नत है। नबी ने फजर की 2 रकतें पढ़ी हैं और हर रकत में 2 सजदे किए हैं। आप अगर फजर की 3 रकतें पढ़ेंगे तो क्या नमाज हो जाएगी आपकी? अब आप दलील में ये कहें कि नबी ने फजर की नमाज पढ़ी है तो मुझ पर भी लाजिम है, तो भाई नबी ने पढ़ी है, जैसे नबी के पढ़ने से आप पर पढ़ना लाजिम हो गया, तो जिस तरह से पढ़ी है उसी तरह पढ़ना लाजिम होगा, अख्पल तरीके से पढ़ना लाजिम नहीं होगा। तो इसी तरह याद रखें, फर्ज कर लें कि नबी कब्रिस्तान गए हैं और ये कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, तो नबी किस तरह गए हैं और कितनी दफा गए हैं? नबी रात को चुपके से उठ के गए हैं, कोई किसी को आपने जमा नहीं किया, किसी को बताया तक नहीं, क्योंकि इस हदीस से पता चल रहा है हमें, अगर चाहिए ज़ईफ हदीस है लेकिन फर्ज कर लें ये सही है, तो कहीं पता भी नहीं चल रहा, चुपके से कब्रिस्तान गए और चुपके से वापस आए और पूरी जिंदगी में एक दफा गए। जबकि हमारे यहाँ हर साल कब्रिस्तान में लोग जा रहे हैं, जब भी शब बारात आती है लोग कब्रिस्तान जाते हैं हर साल। नबी एक दफा गए और आप हर साल जा रहे हैं। नंबर 2, जाते जत्थों की शक्ल में, नबी तो चुपके से गए हैं, तो आप रात को 2-2:30 बजे जरा चुपके से उठें और तन्हाई में जब कब्रिस्तान में वहशत हो और अंधेरा हो और वहां कब्रिस्तान जाएं, इतना दम है आप में, तो हम कहेंगे भाई आपने नबी की सुन्नत को जिंदा किया है। लेकिन आप तो जत्थों की शक्ल में जा रहे हैं, नहा धो के जा रहे हैं, खुशबू लगा के जा रहे हैं, तैयार होके जा रहे हैं, और जो कुछ वहाँ खुराफात हो रही है कब्रिस्तान में वो तो सारी दुनिया को मालूम है। मेले ठेले लगे हुए वहाँ पे, गोले गंडे बिक रहे हैं, बर्गर बिक रहे हैं, गोलगप्पे बिक रहे हैं वहाँ पे, और फूल अलग बिक रहे हैं, हार फूल कब्रों पे चढ़ाने के लिए। क्या बदमाशी है ये, क्या मुंह दिखाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन आपके सामने? क्या वो हदीस नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिवायत में आता है कि कुछ लोग कुर्बे मैदान हशर में आएंगे तो उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे मेरी उम्मत के चेहरे होते हैं, मेरी उम्मत की शक्ल होती है। हदीस का मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ। तो जब वो हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए मेरे पास आएंगे तो फरिश्ते उनको भगाएंगे, सुहकन सुहकन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे ये तो मेरी उम्मत है, आप तो फरिश्ते क्या कहेंगे कि ये आपकी वो उम्मत है जिन्होंने आपके दुनिया से जाने के बाद दीन में ऐसी चीजें इजाद कर ली थी जिनका आपने हुक्म नहीं दिया। तो आप क्या फरमाएंगे? सुहकन सुहकन, दूर करो इनसे। तो ऐसा ना हो कि हम क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से महरूम हो जाएं। तो अल्लाह का वास्ता कब्रिस्तान मत जाएं इस रात, घर में बैठे आराम से, यहीं बैठ के मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और अगर आप समझते नहीं ये हदीस बिल्कुल सही है और जाना लाजमी है तो फिर तन्हाई में जाएं, ऐसे कब्रिस्तान का इंतखाब करें जहां आपके अलावा कोई भी ना हो, और फिर चुपके से जाएं और पतली गली से वापस आ जाएं आप। अगरचे हम तो इसको भी नहीं मानते, लेकिन अगर करना है तो फिर इस तरीके से अमल करें, अगर आप हदीस को फॉलो करना चाहते हैं आप अपने ख्याल के मुताबिक। तो ये 2 बातें हो गई। एक तीसरी चीज क्या है, क्या कुरान इस रात में नाजिल हुआ है और तकदीर के फैसले इस रात में होते हैं? देखिए, कुरान में 2 जगह अल्लाह ने इस मजमून को बहुत वजाहत से बयान किया। एक सूरह दुखान में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया, और अल्लाह ने फरमाया फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हिकमत वाले फैसले होते हैं इस रात में। दूसरी जगह 30वें पारे में सूरह कदर में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और उसमें भी अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु फ़ीहा, के फरिश्ते इस रात में उतरते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर, तमाम किस्म के मामलात लेके। तो यहाँ भी अल्लाह बता रहे हैं कि जो 1 साल के फैसले जिस रात में होते हैं और फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं वो रात और कुरान के नाजिल होने वाली रात एक ही है, ये अलग अलग रातें नहीं है। और सूरह कदर में अल्लाह ने फरमा दिया वाज़े लफ्ज़ों में कि वो लैलतुल
लैलतुल कदर की रात है। तो इतनी वजाहत के बाद फिर ये कहना कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था, जबकि इसके बारे में कोई सही हदीस मौजूद भी नहीं है, ज़ईफ या मौजू रिवायतें हैं, तो ये बिल्कुल कुरान पर मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल दलील के लिहाज से ये कमजोर बात है। अगरचे बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं और उन्होंने तावील की है, उन्होंने ये तावील की है कि कुरान जो है आसमान दुनिया पे आया लैलतुल कदर में, और वहां से जो नीचे नुज़ूल शुरू हुआ है वो शब बरात में हुआ है। लेकिन ये तावील अकल से बईद है और इस तावील की हमें जरूरत भी नहीं है। तो सही हदीसें टकरा रही हो या कुरान की आयत किसी ऐसी मुतवातिर हदीस से टकरा रही हो, तो फिर तो वहां हमें तत्बीक देने की जरूरत पेश आती है, जब कुरान के मुकाबले में कोई हदीस ही नहीं है, सही हदीस भी नहीं है। हालांकि कुरान के मुकाबले में तो फुकहा कहते हैं कि अगर सही हदीस भी हो, मुतवातिर ना हो, सही हदीस भी हो, तो वो भी जन्नी होती है, तो उस हदीस को रद्द किया जाएगा, कुरान में तावील नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ तो सही हदीस भी नहीं है, यहाँ तो एक ज़ईफ रिवायत है और ज़ईफ अक़वाल है, आप उसको कैसे कुरान के मुकाबले में ला सकते हैं? तो जो बिल्कुल बेगुबार बात है वो यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, और उसी लैलतुल क़द्र में फैसले भी होते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं इसमें हरज किया है कि हम 15 शाबान को भी फर्ज कर लें, इसमें कुरान नाजिल हुआ और लैलतुल क़द्र में भी। भाई इससे लैलतुल क़द्र की वैल्यू कम होती है। अल्लाह तो लैलतुल क़द्र की वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि ये ऐसी रात है जिसमें एक साल के फैसले भी कर दिए जाते हैं और इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल भी शुरू हुआ। तो जो जिस रात को अल्लाह ने जो प्रोटोकॉल दिया है वो ही प्रोटोकॉल उसको देना चाहिए, आप उसको किसी और रात को ना दें वो प्रोटोकॉल। तो ये तीसरा मसला हुआ। पहला मसला हलवे मांडे का और नहाने धोने का, वो भी गलत है। दूसरा मसला कब्रिस्तान जाने का, वो भी ठीक नहीं है। तीसरा मसला कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ और फैसले होते हैं, ये तीसरी बात भी गलत है। ना तो इस रात में कुरान नाजिल हुआ और ना इस रात में फैसले होते हैं। चौथी चीज कि क्या इस रात की में इबादत की कोई फजीलत है सिरे से या नहीं, ये एक इल्मी मसला है। तो इस बारे में खूब अच्छी तरह समझ लें कि इस बारे में जितनी भी अहादीस हैं जो इस रात की फजीलत के बारे में है कि बनु कल्ब की बकरियों के बराबर मग़फ़िरत होती है और बकरियों के बालों के बराबर, और ये जो भी इस बारे में रिवायात हैं कि सबकी बख्शिश हो जाती है सिवाय उस शख्स के जो किसी के दिल में कीना रखता है। तो ये जितनी इस रात की फजीलत में अहादीस हैं, तो एक बात तो खूब अच्छी तरह समझ लें, इस पर तमाम मुहद्दिसीन का, जहाँ तक मैंने देखा है, तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि इसकी फजीलत में सही हदीस एक भी नहीं। इस रात की फजीलत में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है। लेकिन ज़ईफ रिवायतें इतनी कसरत से हैं कि एक अलग मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब ज़ईफ रिवायतें की सनदें ज़्यादा हो जाएं तो वो हसन बन जाती है, यानी काबिल कबूल हो जाती है वो, क्योंकि बहुत सारी कमज़ोर चीज़ें मिलके उसमें कुछ क़ुव्वत पैदा कर देती हैं। तो अब जिन उलमा ने अहादीस के ज़ौफ़ की तरफ देखा कि एक भी सही रिवायत नहीं है, उन्होंने इस रात का बिल्कुलिया इनकार कर दिया कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है। लेकिन जिन उलमा ने उसूल हदीस की तरफ देखा और फ़िक़्ह के एक उसूल की तरफ देखा कि कसरत रिवायात दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं, ज़ईफ रिवायात, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस रात की फजीलत का इनकार ही सिरे से कर देना ये गलत है। तो जुमहूर इस तरफ गए हैं कि इस रात की फजीलत का बिल्कुलिया इनकार कर देना या इसकी इबादत की फजीलत का बिल्कुलिया इनकार कर देना ये ठीक नहीं है। लेकिन कुछ उलमा, वो भी बड़े मुहक्किक उलमा हैं, वो इस तरफ गए हैं कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत इस्लाम में है ही नहीं। अब मैं दोनों तरफ के उलमा का कुछ थोड़ा सा तर्जिया पेश करता हूँ। तो जो उलमा ये कहते हैं कि इस रात की फजीलत है और फजीलत में कसरत से रिवायात हैं और इसमें बड़े बड़े उलमा दाखिल हैं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला जैसे मुज्तहिद भी हैं जो इस रात की फजीलत के कायल हैं। बाकी अइम्मा से मुझे जो है ना इमाम अबू हनीफा से कुछ नहीं मिला इस रात की फजीलत के बारे में, और इमाम अहमद इब्न हम्बल से भी मुख्तलिफ रिवायात मिली हैं, इसलिए मैं जज़म से किसी और इमाम के बारे में नहीं कह सकता। लेकिन इमाम शाफी से बहरहाल इसकी फजीलत सराहतन मनक़ूल है, अगरचे उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि इसकी रिवायात के बारे में जितनी इस बारे में रिवायात हैं वो ज़ईफ़ हैं। लेकिन वही एक उसूल है कि जब ज़ईफ़ रिवायात बहुत कसरत से होती हैं तो दर्जा हसन तक पहुँच जाती हैं। तो इस उसूल के तहत जुमहूर इसके कायल हैं कि इस रात
में इबादत अगर हम करते हैं तो दूसरी रातों की निस्बत हमें सवाब ज्यादा मिलता है। लेकिन जो बाज दूसरे उलमा जो बिल्कुल ही इस रात की फजीलत के मुनकिर हैं, उनके दलाइल में यह है कि ये बात अगरचे दुरुस्त है कि अगर ज़ईफ रिवायात कसरत से हों तो वो दर्जा हसन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ कराइन ऐसे हैं जिन कराइन से पता चलता है कि जो है उन कराइन को अगर सामने रखा जाए तो वो उनकी राय ये है कि फिर उनका ख्याल ये है कि उनका रुझान इस तरफ है कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है। उन कराइन में एक चीज़ ये भी है कि इसके बारे में जो रिवायात हैं उनमें बहुत ज़्यादा सवाब की बशारत सुनाई गई है। तो बाज़ मुहद्दिसीन का ये उसूल है कि किसी रात के बारे में या किसी खास अमल के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं गुलूव होता है या मुबालगा होता है, गुलूव तो नहीं कह सकते, तो ये खुद एक इस तरफ इशारा होता है कि ये एक ज़ौफ़ है, अगरचे ये कोई इतनी मजबूत बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल मुनकिर हैं उनकी एक दलील मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो उलमा इसकी फजीलत के बिल्कुल भी कायल नहीं है उनकी एक बड़ी दलील ये भी है, जिनमें हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला भी थे। अगरचे उन्होंने इस बारे में कोई सराहतन फतवा नहीं दिया, लेकिन वो ये इश्काल जाहिर किया करते थे कि शरीयत में जब भी किसी वक्त की या किसी खास रात की कोई फजीलत आती है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो उसका सही टाइम नहीं बताते, बल्कि उसमें इख्तलाफ डाल देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे जैसे जुम्मे के दिन हदीस में आता है कि एक वक्त जुम्मे में ऐसा आता है जिसमें दुआ लाजमी कबूल होती है। अब जाहिर है वो बड़ा फजीलत का वक्त है, तो वो वक्त हमें मुतय्यन तौर पे बताया नहीं गया है, इसलिए उलमा का उसमें इख्तलाफ हुआ। बाज़ ने कहा असर के बाद, बाज़ ने कहा कि दो खुतबों के दरमियान। लैलतुल क़दर को देख लें, लैलतुल क़दर की फजीलत में कुरान भी है, बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन लैलतुल क़दर की रात है कौन सी ये अल्लाह ने इसमें इबाम डाल दिया। ताक रातों में 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, बल्कि हदीस से 22वीं रात का भी होना साबित है, ज्यादा इम्कान 27वीं रात का होता है, तो वो मुतय्यन नहीं है। तो जो उलमा कहते हैं इसकी सिरे से कोई फजीलत ही नहीं है, उनका रुझान वो उनकी एक यूं समझे कि दलील तो नहीं लेकिन एक इस्तीनास कहते हैं इसको, कि इससे उनके इस नजरिए को तकवीयत मिलती है कि अगर ये इसकी इतनी ज्यादा फजीलत है तो इसकी तायीन में इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो कहते हैं कि ये मिजाज शरीयत के खिलाफ है। और तायीन में इख्तलाफ होता क्यों है? उलमा ने बयान किया, अगर लैलतुल क़दर को मुतय्यन तौर पे बयान कर दिया जाता ना कि यही लैलतुल क़दर है, तो बहुत सारी उसमें जो है ना हिकमतें फौत हो जाती, जिनमें एक ये भी कि उस रात में जहाँ इबादत का सवाब बहुत है, गुनाह का अजाब भी बहुत है। फिर अगर उस रात में कोई गुनाह करता तो वो अल्लाह के अजाब से ना बच पाता, क्योंकि वो अल्लाह मुतय्यन कर दिया कि ये लैलतुल क़दर है, तो कैसे तुम इसमें गुनाह कर रहे हो। अब मामला अल्लाह ने मुबहम रख दिया कि भाई ये भी हो सकती है तो अगले दिन भी हो सकती है। और एक फायदा ये भी उसमें रखा मुतय्यन ना करने में कि लैलतुल क़दर उन्हीं को मिले जो तलाश करें, जो पूरा आशरा जागेंगे उनको लैलतुल क़दर मिलेगी। अगर अल्लाह स्पेसिफिक दिन बता देता कि 21वीं है, 23वीं है या 25वीं है या 22वीं है, तो बहुत सारे लोगों को लैलतुल क़दर मिल जाती। तो अल्लाह ने जो मुबहम रखा है ना, तो एक रात की फजीलत अल्लाह ने बढ़ा दी, मगर उसकी ताहीन में इबाम पैदा कर दिया ताकि जो पूरा आशरा जागेगा उसी को लैलतुल क़दर मिलेगी, उसके अलावा हर आदमी को ना मिलेगा। एक अल्लाह की एक हिकमत हो सकती है इसमें। तो ये दो हिकमतें हैं कि उसमें गुनाह अगर कोई करे तो उस पर अजाब ना आ जाए, क्योंकि अगर मुतय्यन कर दिया जाएगा तो फिर गुनाह कैसे तुम कर रहे हो इस रात में, तो अल्लाह ने उसमें भी इबाम पैदा कर दिया। जो गुनाह करने वाला है, अगर से वो बड़ा गुनाहगार है उस रात में, चाहे वो रमजान का आखिरी अशरे में किसी रात में भी गुनाह करता है, लेकिन कम से कम इतना उज़र तो है कि उसको क्या पता था कि ये आज लैलतुल क़दर होगी। तो जो 15 शाबान की रात है इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, तो फिर ये रात को मुतय्यन क्यों कर दिया गया? ये उन उलमा की दलील में बयान कर रहा हूँ जो इसकी फजीलत के बिल्कुल भी कायल नहीं है। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि जुमहूर उलमा इसकी फजीलत के कायल हैं, क्योंकि ये जो मैंने दलाइल दिए, वो उलमा जो इसकी फजीलत के सिरे से मुनकिर हैं, उनके ये दलाइल को हम दलील नहीं कहेंगे बल्कि इस्तीनास कहेंगे। कि इस्तीनास कहते हैं कि एक चीज इस्तिदलाल नहीं है, बल्कि उन अपने नजरिए की तकवीयत के तौर पर एक चीज को पेश कर देना जिससे ये लगता हो कि वाकई ये सही कह रहे हैं। इसको इस्तीनास कहते हैं, मैं जो आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक इस्तिदलाल कहते हैं कि एक रिसर्च को, एक पूरी तहकीक को। तो जुमहूर का मजहब एक उसूल पर मबनी है कि भाई इतनी सारी रिवायात हैं और ज़ईफ हैं उनमें, ठीक है कुछ मौजू भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो मौजू भी नहीं है। तो ज़ईफ रिवायात हैं, जब इतनी कसरत से हैं और उसमें है भी इबादत का तस्करा, तो इबादत करने में कोई हरज भी नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने इस को जो है ना इसको दलील बनाया है और उसूल के लिहाज से ये बात दुरुस्त है। तो इस उसूल को अगर कोई फॉलो करना
चाहे तो इस रात की इबादत उसके लिए बिल्कुल ठीक है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसमें इसको सवाब ज्यादा मिलेगा। तो जुमहूर एक तरफ है और बाज उलमा दूसरी तरफ है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए बयान कर दिया कि इस रात की फजीलत में इत्तिफाक नहीं है बल्कि मुख्तलफ फी है, मुज्तहद फी है, इख्तिलाफ राय इसमें हो सकता है। तो अगर कोई आलिम इस रात की फजीलत का बिल्कुल ही इनकार करे और उन उलमा का भी एहतराम करे जो इस रात की फजीलत के कायल हैं, तो फिर उस आलिम पर रद्द करने का हक नहीं है। दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, अगर कोई आलिम ये कहे कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है तो उस आलिम पर तानो तशनी जायज नहीं है, क्योंकि उनके भी कुछ न कुछ इस्तिदलालात हैं। हाँ, अगर कोई आलिम इस रात की फजीलत का इनकार करके जुमहूर के मजहब को बिल्कुल गलत करार दें और इसको इस अमल को यहाँ इस रात की इबादत को बिल्कुल बिदअत करार दें और जो इस रात में इबादत कर रहे हैं या इसकी फजीलत के कायल हैं उनको बिदअत ही करार दें, तो ये गुलू हो जाएगा, ये ज्यादती हो जाएगा, ज्यादती हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब दोनों तरफ दलाइल हैं तो एतदाल वाली राय इख्तियार करनी चाहिए और किसी एक तरफ बहुत ज्यादा झुकाव या किसी एक को 100% गलत करार दे देना, बिदअती करार दे देना, ये दुरुस्त नहीं है। तो हमारी कौम में एक मिजाज है कि बस अपनी राय को मुसल्लत करते हैं और दूसरे की राय को मानते ही नहीं। तो आवाम के लिए क्या है, लोग कहते हैं मुफ्ती साहब कंफ्यूज कर दिया आपने, तो लटका के छोड़ दिया हमें। भाई मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, आवाम जुमहूर के मजहब को फॉलो करेगी। जुमहूर में बड़े बड़े उलमा हैं, वो इसकी फजीलत के कायल हैं और वो इसके कायल हैं कि इस रात में इबादत करनी चाहिए, तो आप जुमहूर के मजहब को फॉलो कर सकते हैं। तो अब ये बात तो हो गई, जुमहूर का मजहब मैंने आपको बताया कि वो इस रात में फजीलत के कायल हैं कि इस रात में इबादत करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी चाहिए इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि मस्जिद में जत्थे बना के जाना या इज्तिमाई इबादत करना ये बिल्कुल बिदअत है, बिल्कुल नाजायज है। इसी तरह कोई मखसूस किस्म की नमाज पढ़ना कि पहली रकत में ये वाली सूरत तो दूसरी में ये वाली सूरत तो तीसरी में ये वाली सूरत, ये बिल्कुल बिदअत है। सलातु तस्बीह की जमातें बिदअत हैं। तो एक ही रास्ता है आपके पास, आप इबादत करना चाहते हैं तो इनफिरादी तौर पर ऐसे इबादत करें जैसे आम दिनों में आप इबादत करते हैं, ये वैसे ही नमाज पढ़ें जैसे आम दिनों में नमाज पढ़ते हैं। कोई मखसूस सूरतें, मखसूस रकतें नहीं, जितनी अल्लाह तौफीक दे। तन्हाई में आप 2 रकतें, तहज्जुद की 4 रकतें, 6 रकतें, 8 रकतें, 16 रकतें, जितनी अल्लाह तौफीक दे आप रात को खड़े होकर इनफिरादी नमाज पढ़ें, दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, कुरान की तिलावत करें, तस्बीहात करें। जत्थे ना बनाएं मस्जिद में, चिरागा ना करें, बत्तियां ना लगाएं, कब्रिस्तानों पे रश न करें, ये सब नाजायज और सब हराम है, गुनाह है, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। करना है तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हैं कि सिर्फ इबादत करें और अल्लाह की रहमत से उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला इस रात में आपको इबादत का दूसरी रातों की निस्बत सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि आप अगर जुमहूर उलमा को फॉलो कर रहे हैं तो हमें यानी जिनके पास इल्म नहीं है तो उनको उलमा ही को फॉलो करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो आप जुमहूर उलमा की राय पर अमल करते हुए अगर इबादत करना चाहें तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन इबादत का कोई मखसूस तरीका हरगिज नहीं है। पंफलेट बट रहे होते हैं कि ये वाली सूरत पढ़ने से ये हो जाएगा तो ये वाली सूरत पढ़ने से ये हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इनफिरादी इबादत होगी और ऐसे ही इबादत का तरीका होगा जैसे पूरे साल होता है। नमाज उसी तरह पढ़ी जाएगी जैसे पूरे साल पढ़ी जाती है, दुआएं मांगी जाएंगी अपने तौर पर, इज्तिमाई सतह पे कोई अमल न किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सियासत का हिस्सा है। जबानों पे क्या करो? कंट्रोल। जबान पे कंट्रोल करो। जबान से ना किसी की मुखालफत में हद से आगे निकलो, ना किसी की हिमायत में हद से आगे निकलो। कंट्रोल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से क्या फरमाया कि लोगों को ये जबान उल्टे मुंह जहन्नम में डालेगी। ये जबान है जो ऊंधे मुंह जहन्नम में डालेगी लोगों को। इत्तेदाल से भाई। दूसरा, जो लोग मीम्स बनाते हैं, इस तरह की मीम्स बनाते हैं जिसमें किसी भी सियासी लीडर को बंदर या कुत्ते की शक्ल में दिखाया जा रहा है, ये अखलाक से घिरी हुई हरकत है। ये इसकी अलामत है कि आप अखलाकियात की सारी हुदूद को तोड़ चुके हो। ये गलत है। मैं समझा पा रहा हूं? इतना आगे मत जाओ अपनी। हमें याद है कि हमारे एक उस्ताद थे, उनके पास एक शख्स अपने बेटे को लेकर आया। वो मदरसे में पढ़ता था, सुधर नहीं रहा था वो बच्चा। बड़ा पुराना वाकया है, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हैं जो याद रह जाते हैं हमेशा के लिए। उनसे सबक ऐसा मिलता है। तो बाप ने कहा कि भाई ये मेरा बेटा संभल नहीं रहा है, मदरसे से भागता है और गलत एक्टिविटीज में है। तो हमारे उस्ताद, वो बहुत ही शफीक उस्ताद है ना, हाथ नहीं उठाते किसी पे। बाप ने भी जब कहा कि भाई एक दफा तो आप इसकी छुकाई लगा दें,
तो उन्होंने एक दफा लगाई उसकी ठुकाई लड़के की, वो फिर भी नहीं सुधरा। फिर उनके वालिद ने कहा हजरत सख्ती करें इसके ऊपर। उन्होंने कहा भाई मैं किसी को ठीक करने के लिए अपने अखलाक खराब नहीं कर सकता, मैं बिगड़ जाऊंगा। जब एक दफा आज चलता है ना इंसान का गालियां वालियां, फिर ये फ्री स्टाइल हो जाता है। आपने देखा होगा बाज लोग गाली से बात शुरू करते हैं, गाली पे खत्म करते हैं। वो कहते हैं अब हमारी ब्रेकें क्या हो गई हैं, फेल। और ये है, हाथ भी इंसान के ऐसे ही चल जाते हैं। अब जो बीवियों को मारते हैं ना, शुरू में शायद कोई वजह हुई हो, उसके बाद उनका हाथ क्या होता है, चल जाता है। फिर बात बात पे फिर वो कहते हैं हमें नींद नहीं आती जब तक बीवी की कुटाई ना करें, तो जंगली बन जाते हैं और पूछने वाला तो कोई होता नहीं है। और अदालत में एक दफा बेगम पहुंच गई तो कंप्रोमाइज का रास्ता बिल्कुल ही खत्म। तो खानदान वाले तो कंट्रोल करते नहीं है, भाई ये कैसे जंगलियों की तरह मार रहे हो, पीट रहे हो। या तो औरत पावरफुल हो, बाज़ा उसका खानदान इतना पावरफुल होता है कि वो खुद ही उसके नट बोल्ट दामाद के जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। अगर पावरफुल नहीं है फिर क्या करे वो। तो यूरोप में भी ये है और पाकिस्तान में भी, खूब समझ लो। जो खवातीन की एनजीओज बनी हुई है ना, घर तोड़ने में उनसे बड़ा फंटर कोई है नहीं। आपकी बीवी अगर किसी एनजीओ के पास चली गई ना अपने हुकूक के लिए, तो बस समझ लो अब घर टूटा ही टूटा। वो कभी भी कंप्रोमाइज का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगी कि शोहर को समझाएं कि ये जुल्म है। ये तो समझाना चाहिए ना, उस पर सख्ती भी करनी चाहिए कानूनी तरीके से, किसी भी तरीके से। लेकिन ये खूब समझ लो, अगर कोई खातून एनजीओज के पास, किसी भी एनजीओ के पास चली गई, तो अब वो एनजीओ उसका बेड़ा गर्क करके ही, औरत का बेड़ा गर्क करके ही छोड़ेगी। ये ध्यान में रखना, जिंदगी भर के लिए बर्बादी। लेवल लगा होगा अच्छा, लेकिन बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका, क्योंकि इनको बनाया गया स्पेशली घरों को तोड़ने के लिए। मैं जो बार बार खानदान की बात कर रहा होता हूँ, फैमिली सिस्टम की बात कर रहा होता हूँ, इसलिए कि जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं ना, वो बार बार फैमिली तोड़ने ही की बात कर रहे हैं। इसके अलावा उनका और कोई टॉपिक बोलते क्यों नहीं है, नहीं। और काम भी वही कर, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं ना, काम क्या कर रहे हैं हम, वो काम भी वही कर, पैसा भी इसी पे खर्च कर रहे हैं। तोड़ो इनको, क्या करो, भाई को बहन से तोड़ो, शोहर को बीवी से तोड़ो, बेटी को बाप से तोड़ो। समझते हो कि नहीं समझते? बेटी को बाप का बागी बनाओ और माँ का भी बागी बनाओ। बहन को किसका बागी बनाओ, भाई का बागी बनाओ। बीवी को किसका बागी बनाओ, शोहर का बागी बनाओ। बहू को किसका बागी बनाओ, सास ससुर का बागी बनाओ। जिस हद तक बगावत हो सकती है उस पे अरबों रुपए के सरमाए खर्च हो रहे हैं। उनको इससे कोई गरज नहीं कि पीटीआई आती है या जेयूआई आती है, ठीक है ना, कह रहे हैं जो भी आए, इस टास्क पे हमने काम करना है। लिहाजा जब कोई मजलूम औरत इनके पास जाती है, जो बाकी मजलूम भी होती है, तो उसका जुल्म का जो इलाज करते हैं ना, वो इस तरीके से कि एक बेहतरीन मौका मिला है खानदान तोड़ने का, इस ऑप्शन को पहली फुर्सत में इस्तेमाल किया जाए। और अफसोस की बात ये, हमारे जो डॉक्टर्स हैं माहिर नफ्सियात, मैं उनको कहता था नफ्सियाती डॉक्टर। एक डॉक्टर ने पैगाम पहुंचवाया, मुफ्ती साहब हम कोई नफ्सियाती थोड़ी हैं जो आप हमें नफ्सियाती डॉक्टर कहते हो। तो बात सही है यार, ये लफ्ज मैं रुजू कर रहा हूँ। नफ्सियाती डॉक्टर का मतलब है डॉक्टर तो खुद नफ्सियाती है, तो ये गलत जुमला मैंने कहा, माहिर नफ्सियात कहना चाहिए। बाज दफा, हमेशा नहीं, बाज दफा माहिर नफ्सियात खुद घर तोड़ने का जरिया बनते हैं। खुद माहिर नफ्सियात घर तोड़ रहा होता है बैठ के बेचारा, उसको पता नहीं होता कि मैं जो इलाज, क्योंकि हमारे यहाँ जो नफ्सियात पढ़ी जा रही है ना, वो गोरों से ली जा रही है। ज्यादातर उलूम और किताबें कहाँ से आ रही हैं, बोलो, वहां से। तो वो अपना खानदान नहीं बचा सके, वो तुम्हारा कहाँ से बचाएंगे? बच्चों की तरबियत हमें बता रहे हैं वो माहिर नफ्सियात तो यूरोप में पढ़ के आए हैं। क्या हो गया तुम लोगों को, खुदा के लिए मुझे तो रोने का दिल करता है। लोग बड़े, ऐसी खवातीन भी आ रही हैं, ऐसे मर्द भी आ रहे हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, आपको बच्चों की तरबियत बता रहे हैं। एक्चुअली बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्चुअली आप बच्चे को, मैंने एक दफा डांटा था तो सहम गया था, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, इट इज ओके, इस तरह करके। इससे तो बच्चे की वैसी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इन लोगों के बच्चे होते कहाँ हैं जो इनसे आप तरबियत का पूछ रहे हो? एक आध बच्चा क्या है, ये तो वैसी ग्रेवी में पल जाए। कि बच्चे कहाँ हैं इन लोगों? बच्चे तो हम लोग के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके कहाँ बच्चे हैं यार? इनसे पूछोगे तरबियत कैसे होती है?
ये है अकीदत में अंधा हो जाना, जो अभी मैं मिसालें दे रहा था ना। अब गोरे ने पंखा अच्छा बना लिया, एयर कंडीशन अच्छा बना लिया, चांद पे पहुंच गया, तो हम उसकी चंद चीजें देखकर अब अकीदत में क्या हो गए हैं, पागल। जो चीज उसके पास नहीं है वो भी उससे ले रहे हैं। और हमारे अंदर चंद खामियां हैं वही, और वो भी हमारी नहीं है, हमारे हुक्मरानों की वजह से है। हमारी होती तो यहीं के डॉक्टर यूरोप में क्यों होते, अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर क्यों बैठे हुए होते भाई? यहीं के साइंटिस्ट इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं। टॉप 10 साइंसदानों में पाकिस्तानी का शुमार होता है, एक पाकिस्तानी का। तो इसका मतलब प्रोडक्ट गलत थोड़ी है, हुक्मरान है जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो जब बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया हुआ है ना हमारा, तो अब उसकी वजह से कुछ हमारे अंदर बुराइयां भी पैदा हो गई। तो उन बुराइयों की वजह से बुग़्ज़ और नफरत में हम इतना आगे चले गए कि अब हर अच्छाई भी हमें क्या लगती है, बुराई लगती है। तो ये भी बैलेंस नहीं है। तो गोरे से मत पूछा करो भाई, माहिर नफ्सियात जो है ना, वो गोरा अपनी कौम को डिप्रेशन से नहीं बचा सका, वो अपनी कौम को स्ट्रेस से नहीं बचा सका। स्ट्रेस का असल इलाज इस्लाम के पास है। कुछ माहिर नफ्सियात ऐसे हैं जो मजहब को भी फॉलो करते हैं, वो बताते हैं, वो कुरान की आयतें ही बता रहे होते हैं। ठीक है, मैं सब बार सारे माहिर नफ्सियात को गलत नहीं कह रहा, लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो माहिर नफ्सियात की है उनको नहीं पता मेरे भाई। चंद उसूल तो हैं, वो तो इस्लाम पहले से बता चुका है, लेकिन जो असल चीज है ना वो बता देगा, अमल नहीं करवा सकता क्योंकि खुद उसका अमल नहीं होगा। सबसे पहला उसूल है, दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, ये रहने की जगह ही नहीं है, ऐसी की तैसी, खत्म। टेंशन क्या हुई, खत्म। और मुसाफिर खाना भी ऐसा है कि मरने के बाद फना होके खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि ऐसा मुसाफिर खाना मानने से तो टेंशन बढ़ती है। खत्म, अच्छा ले भाई, अभी हम तो इस पे रो रहे हैं कि ये चीज छिन गई, ये चीज छिन गई, एक दिन सब कुछ ही छिन जाएगा, तो इससे टेंशन कम होगी, बढ़ेगी? से तो बढ़ेगी। तो मौत ही तो इनकी सबसे बड़ी टेंशन है। अब आपके पास कोई बंदा आया, आप उसको कह रहे हो देखो, वो कह रहे मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। तो हम कहें देखो दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। तो हम उसको उसकी टेंशन खत्म करने के लिए ये बात कर रहे हैं। उस वक्त तो वो कह लेगा हाँ यार सब खत्म हो जाएगा, तो अभी खत्म हो गया तो क्या हो गया, लेकिन घर जब जाके अकेले में जब गौर करेंगे ना, बोलेगा ये तो बड़ी टेंशन में डाल दिया मुझे। अभी तो सिर्फ गाड़ी खत्म हुई है, कल गुर्दा भी खत्म हो जाएगा, आंखें भी खत्म हो जाएंगी, कब्र में मरा हुआ हूँ। अब ये क्या है? तो इससे टेंशन कम नहीं होगी मेरे भाई, टेंशन क्या होगी? खतरा है, 100% जरूरी नहीं, लेकिन इम्कान है कि बढ़ जाए। बुढ़ापे में सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ एक जिंदगी बाकी होती है आपकी, न देखने के काबिल न सुनने के काबिल। तो जवान आदमी बुढ़ापे का सोच सोच के खुश होता है, ये टेंशन में जाता है। तो चीजें खत्म होने के से टेंशन कम नहीं होती, टेंशन बढ़ती। हाँ, जब टेंशन खत्म होगी, जब आपको पता है यहाँ जो टेंशन है अगर सब्र किया, पहली बात ये अल्लाह की तरफ से है, खुद ब खुद नहीं, इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता दुनिया में, ये अल्लाह की तरफ से, और आगे इसका बदला मिलने वाला। याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा किसकी टेंशन हो सकती है? बच्चा गुम गया, लेकिन क्या फरमाते हैं? आलमु मिनल्लाहि, मैं अल्लाह के बारे में वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह से उम्मीदें भी लगाई हुई हैं, सारी जिंदगी रोते रोते गुजरी, मगर एक तसल्ली भी है। रोना गैर इख्तियारी चीज है, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, बल्कि माहिर नफ्सियात तो कहते हैं कि रोना बेहतर है ना रोने से। ना रोना इसकी अलामत है आप शौक में गए हुए, पता नहीं खोपड़ी काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है। रोना तो इसकी अलामत है पूरे 14 तबक आपके अभी सही हैं, सेटिंग पे चल रहे हो आप। गम की बात पे रोना आ रहा है, खुशी की बात पे खुशी हो रही है। बाज लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं ना, लतीफे पे हंसते हैं, यहाँ बैठे होते हैं मेरे सामने ना, इतना अच्छा लतीफा सुनाता हूँ फिर भी यूं करके बैठे हुए, तो मुझे गुस्सा आ रहा होता है यार ये बंदा है क्या है। नॉर्मल आदमी खुशी की बात पे खुश होगा, गम की बात पे क्या होगा, उसको गम होगा, रो के इजहार भी होगा उसके गम का। तो ये तो हिस्सा है जिंदगी। इससे आगे जब मामला बढ़ता है तो वो खराब हो जाता है मामला। वो मामला क्या हो जाता है? खराब। तो याकूब अलैहिस्सलाम को कैसी तसल्लियां थी, मूसा अलैहिस्सलाम कितनी परेशानियों में। कौम जब कहती है हम तो
ए मूसा तेरे आने से पहले भी ऊज़ीना मिन क़ब्ली अन तअतियना व मिन बादि मा जितना, ए मूसा तेरे आने से पहले भी मुसीबतों में थे, तेरे आने के बाद भी मुसीबतें कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसा रब्बुकुम, अल्लाह से उम्मीद है वो तुम पर रहम करेगा, व यस्तखलिफकुम फिल अर्ज़, और सिर्फ मुसीबतें दूर नहीं करेगा, तुम्हें जमीन की हुकूमत दे देगा। अरे भाई गुलाम कौम है और इलेक्शन का भी रिवाज नहीं था, तो कैसे हुकूमत आ जाएगी? अल्लाह से उम्मीद है। इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, अल्लाह से मदद तलब करो, सबर करो। इन्नल अर्द लिल्लाह, ये तसल्ली का जुमला माहिर नफ्सियात के पास, जो गोरों से मुतासिर होते हैं उनके पास ये जुमला नहीं है। इन्नल अर्द लिल्लाह, जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह। तो जिसका मालिक है वो उठा के दे देगा। अब देखो एक बात है, आप किसी एक बहुत बड़ी खूबसूरत लैंड क्रूजर में घूम रहे हो, या आपका दुश्मन घूम रहा है, एक V8 में घूम रहा है आपका दुश्मन, आप उसे देख देख के जल रहे हो, हसद खा रहे हो, हाय हाय हाय, एक तो मेरा दुश्मन, मैं गधे पे और ये इतनी बड़ी गाड़ी में। एक बंदा आके कहता है भाई ये गाड़ी मेरी है और तू मेरा मामू है, फिक्र न कर, ये मैं उससे लेके तुझे दे दूंगा। अब सारी टेंशन क्या हो गई? खत्म। जब आपको पता चलेगा मालिक ही है, पहले आप समझ रहे थे शायद वो मालिक है तो आप टेंशन में जा रहे थे, जब आपको पता चलेगा वो मालिक है ही नहीं है, भाई मालिक कौन है? ये साहब हैं, या मेरा बाप मेरा इसका मालिक है। मामू को भी छोड़ो, बाप मिसाल देनी है तो फिर पूरी खानदानी मिसाल हो ना। आपके वालिद साहब आए, बेटा क्यों तुम जल रहे हो, क्यों हसद में आ रहे हो, क्यों टेंशन में जा रहे हो? आपने कहा अब्बा ये भी मेरा क्लास फेलो था, ये मैट्रिक में फेल था और मैं A+ से पास हुआ था, आज ये लैंड क्रूजर में घूम रहा है, इसको देख देख के जल रहा हूं मैं। अब्बा कहते हैं बेटा ये गाड़ी किसकी है? मेरी है, मैं अभी शोरूम से लेकर आया हूं, उसको मैंने चलाने के लिए दी है। सारी टेंशन एक सेकंड में खत्म। किसी मारे नफ्सियात और गोली खाने की जरूरत पड़ेगी आपको? क्या हो गया भाई? तो अल्लाह मियां कहते हैं इन्नल अर्द लिल्लाह, ये जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी तरह से, मूसा अलैहिस्सलाम तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़कर आए थे, ये गोरों की किताबें पढ़ी, उन्होंने कानून की और नफ्सियात की किताबें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल अर्द लिल्लाह, मेरी कौम जमीन का बादशाह ये नहीं है भाई, तुम्हें गलत। ये तो अल्लाह मियां ने इसको थोड़े दिन इस्तेमाल के लिए मिस्र की हुकूमत दे दी। तो मालिक कौन है भाई? अल्लाह मालिक है, जब चाहेगा उठा के तुम्हें दे देगा। सवाल पैदा होता है हमें तो नहीं दी अल्लाह ने, फलां गाड़ी लेके घूम रहा, हमने ये सोच के तसल्ली की कि असल गाड़ी का मालिक कौन है? अल्लाह है, तो अल्लाह जब चाहेगा हमें दे देगा, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक दी नहीं। ये टेंशन होती है लोगों को। लोग कहते हैं मेरा दोस्त मैट्रिक में फेल था, आज 1000 गज का डिफेंस में उसका बंगला है और मैं वही नाले के ऊपर मेरा छोटा सा झोंपड़ा है। मैंने मुफ्ती साहब का बयान सुना था कि अल्लाह ताला कहता है कि बंगले का मालिक कौन है? अल्लाह है, जिसको चाहता है दे देता है। तो मैं इसी उम्मीद पे खुश हो गया था, बगैर गोली खाए, डिप्रेशन की गोली खाए बगैर, कि भाई असल मालिक तो अल्लाह जब चाहेगा मुझे दे देगा। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुझे वो मिला नहीं है। तो लोग फिर इस टेंशन में जा रहे होते हैं कि बनी इसराइल को तो मिल गई हुकूमत, हमें तो नहीं मिली, हम कैसे तसल्ली में आए, और आइंदा मिलने का कोई चांस भी नजर नहीं आ रहा। तो उसका भी भाई अल्लाह मियां ने, उस टेंशन का भी अल्लाह ने इलाज बताया। वो टेंशन का इलाज ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। हमें जो मुसीबत पहुंचती है अल्लाह की तरफ से पहुंचती है, वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है। दोस्त जब कोई टेंशन देता है तो वो टेंशन देखने में लगती है, हकीकत में नहीं होती। वो टेंशन हमें और तरक्की देने के लिए होती है। एक टीका वो होता है जो दुश्मन सुई चुभोता है आपके, एक सुई वो होती है जो डॉक्टर चुभोता है। डॉक्टर के बारे में पता होता है कि भाई ये जो टीका लगा रहा है चीख तो निकलेगी, हर टीके में चीख थोड़ी बहुत निकलती है, चीख तो निकलेगी, लेकिन पैसे देके लगवा रहे होते हैं टीका। क्यों नहीं लगाया डॉक्टर साहब अभी तक, क्या हो गया? कह रहे होते हैं कि नहीं होते? पैसे दिए हैं, टीका लगाओ भाई, इंजेक्शन लगाओ। लेकिन एक टीका दुश्मन लगाता है, तो दोनों टीकों में दुश्मन टीका लगाते आप फौरन खतरा कि जहर का इंजेक्शन तो नहीं ठोक दिया इसने कहीं। यही होता है कि नहीं होता? भाई अब तो गए। तो भाई जो टेंशन दे रहा है, देने वाले से बड़ा फर्क पड़ता है, देने वाला दुश्मन है या दोस्त है।
अल्लाह अगर इसी तरह करता ना, जैसे बनी इसराइल को अल्लाह ने हुकूमत दे दी, तो अल्लाह हमें फलाने का बंगला हमें दे देता, फलाना की गाड़ी हमें दे देता, जमीन आसमान का निजाम क्या हो जाता, बर्बाद। अल्लाह कहते हैं दारुल इम्तिहान है, यहाँ किसी को दे के आजमाऊंगा और किसी से लेके आजमाऊंगा। जो सबर करेगा तो अल्लाह कहते हैं वलिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्द, सब कुछ मेरा है। ये जो डिफेंस में 1000 गज का बंगला जिसको तुम देख के समझ रहे हो ये इसका है, ये इसका नहीं है, तो टेंशन तो बढ़ गई ना, यहीं से खत्म हो गई टेंशन। भाई इसका है ही नहीं, बेवकूफ आदमी का। जो तू कह रहा है ये लैंड क्रूजर इसकी है और मैं मैट्रिक पास A+ से हुआ था और ये भागा हुआ, इसकी कहां से है? आजमाइश के लिए अल्लाह ने थोड़े दिनों के लिए उसको दी हुई है, थोड़े दिन में मरेगा, खत्म। तो तू भी मरेगा, तेरा झोंपड़ा भी क्या खत्म। आगे अल्लाह के लिए तो भाई जमीन आसमान का मालिक है, फिर बड़े बड़े बंगले हैं अल्लाह मियां के पास, जन्नत है, नहरें हैं उसमें, शहद की नहरें, फीहा अनहार मिन माइन गैरि आसिन, ऐसे पानी की नहरें जिनका जायका कभी मुतगय्यर नहीं होगा। व अनहार मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए लज्जत होंगी, लजीज नहीं होंगी, लज्जत होंगी। व अनहार मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, साफ सुथरा शहद। लबन लम यतगय्यर तामुहु, ऐसा लबन जिसका जायका चेंज नहीं होगा। गुरफी गुरफातिन आमिनून, ऐसे बाला खाने होंगे जिनमें यमन से रहेंगे। आज दौलत के साथ जब कोई रहता है तो एक खौफ होता है उसको छिन न जाए, छिनने का खौफ नहीं होगा। और ऐसे घने बागात, आबशारें, नहरें, ये तो कुछ भी नहीं है। 1000 गज के बंगले भाई, इनकी 2 टके की हैसियत बोलो नहीं है। तो हमारी गाड़ी एक बंदे की 125 छिन गई। अच्छा उन्हीं दिनों में मेरी भी 125 छिनी थी, लेकिन मुझे मिल गई थी, खैर। तो उसकी भी छिन गई, नहीं मिली, तो ऐसे फूट फूट के रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, W11 है ना, सफर किया कर। रोता मादी चीजों पे रोता हुआ बिल्कुल भी अच्छा, इंसानों के बिछड़ने पे रोए फिर भी समझ में आता है, इंसान की एक वैल्यू है। मादी चीजों पे बिछड़ने पे रो रहे हो यार तुम, इसमें तो आंसू भी ना बहाया करो पैसे छीनने पे। जब कोई आके रोता है मुफ्ती साहब मेरे 1 करोड़ का नुकसान हो गया, आंसू, हकीकत बताऊं आपको, मेरे दिल में उसकी वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। इस पे रो रहा हूं ना, बीवी मर गई, आंसू, दिल चाहता है इसको गले लगाओ कि यार बीवी से मोहब्बत करता था। औरत रो रही हो या बाप रो रहा हो बेटे के बिछड़ने पे, भाई रो रहा हो भाई के बिछड़ने पे, तो इंसान की तो एक क्या है, एक वैल्यू है ना। ये तो इंसानी फितरत है कि अल्लाह ने इंसानों को इंसानों में पैदा किया है, तो बिछड़ने पे रोते हैं। ये काबिल तारीफ है ये अमल। जो नहीं रो रहा उस पर अफसोस होना चाहिए कि अबे तू क्या कोई तेरे को पत्थर है। लेकिन जो दौलत के बिछड़ने पे रोता है, मैं नहीं कह रहा टेंशन नहीं होती, वो तो होती है, लेकिन इतनी के रोना शुरू कर दो, बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है, ये इसकी अलामत है। इसी तरह जो माशूका के बिछड़ने पे रो रहा है, ये भी बुलंद ज़ौक़े न, इतना इश्क में आगे जाओ नहीं मेरे भाई, इतना इश्क में आगे जाओ ही, एतदाल रखो। और जो जिस माशूका पे तुम पागलों की तरह मर रहे हो ना, सोच लो उसका बुढ़ापा भी आने वाला है कल। थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो गई तो फिर देखना कौन मरता है। आशिक के दावे देखो ना ऐसे, मुझे पाकीज़ा मोहब्बत और पाकीज़ा वाकीज़ा मोहब्बत। पाकीज़ा मोहब्बत है तो ये फिर 90 साल में करके दिखाना ये वाली मोहब्बत, इससे जब ये 90 की हो जाएगी। और जो पुरानी फिल्मों की हीरोइंस होती है ना 75 की, उनकी तस्वीर देखा करो 2021 में कैसी लग रही है वो। तो वो हीरोइन होके ऐसी लग रही होगी तो तुम सोचो कि तुम्हारी वाली तो क्या होगी, वो क्या लगेगी। तो ये डिस्टेम्पर हुआ है, थोड़ा सा क्या हुआ है, डिस्टेम्पर हुआ है, बस इसके कहानियां हैं। और थोड़ा सा डिस्टेम्पर उतरना शुरू हुआ, और अब तो मेकअप से ही इतना डिस्टेम्पर हो जाता है पता ही नहीं चलता होता सच्ची मुच्ची वाला कौन सा है। वो एक आदमी की शादी में सच्चा वाकया चंद दिन पहले मेरे पास आया कि मैंने दुल्हन को मेकअप में देखा था, जब पहली रात में मुंह धो के आई तो मैं तो बेहोश होने लगा। वाकई वो बेहोश, उसकी हालत देख के लग रहा था, ऐसे अजीब हालत हो गई थी उसकी। तो मुझे ख्याल हुआ बाद में, उसके जाने के बाद एक आइडिया जहन में, उसको तो मैंने मशवरा दिया भाई अब अल्लाह का नाम लेके सब्र करो यार, गुजारा चलाओ। तुमने देखा क्यों मेकअप में, बगैर मेकअप के देख लेते उसको। कह रहे वो देखने ही नहीं दे रहे थे। लड़की वाले भी बड़े होशियार हैं, मेकअप ऐसे ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल, वो उसके अल्फाज थे 180 डिग्री पे निकली वो। तो बहुत ज्यादा टेंशन में था, बहुत ज्यादा टेंशन में, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मर जाएगा गम से।
तो मैंने तो उसको मशवरा दिया कि गौर कर लो यार, इसको भी, अब इसको बेचारी को छोड़ोगे तुम, कहाँ बचियां तलाकों के बाद, क्या माँ बाप पर क्या क़यामत गुजरती है, अपनी बहनों को सामने रख के सोचो। तो कह रही उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा धोखा तो सभी इसी तरह ही करते हैं, बच्ची को जब कोई देखने के लिए आएगा तो कुछ तो जीनत इख्तियार की जाती है ना। तो आपका फर्ज था कि अपनी माँ बहनों को किसी टाइम पे अचानक भेज के दिखा लेते। खैर वो बिल्कुल ही 180 डिग्री पे निकले, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करें, इसको भी रखें, एक और भी कर लें। तो वो कह रहे नहीं मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी समझ में नहीं आ रही। तो उनके जाने के बाद एक तरकीब मेरे जहन में आई, वो फिर वो बंदे का नंबर भी नहीं था, वरना मैं फोन करके बताता कि यार वही वाला मेकअप जो जिसमें आपने देखा था ना, अब जब आप शाम को घर पे आते हो तो बेगम के पास एक ब्यूटी पार्लर खुलवा लो, बोलो यही डिजाइन चाहिए मुझे रात को। बेहतरीन हल हो गया कि नहीं हो गया? वो बंदा भी मालदार है, मालदार आदमी है। तो मैंने कहा उस डिजाइन में तो पसंद आई थी ना उसे, हाँ उस वक्त तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो बस मसला हल हो गया, क्या ख्याल है भाई? जब शाम को ऑफिस से घर आओ, बेगम के करीब वही ब्यूटी पार्लर या वही खातून जिसने बेगम को तैयार किया था, उनको हर मंथली कुछ पैसे बांट दो, पैसे दे दो मंथली, उनको तनख्वाह पे रख लो, मुझे ये वाला डिजाइन चाहिए भाई शाम के वक्त में, बस वो डिजाइन। तो ये भी एक हल है बेहतरीन। और आजकल मर्द भी ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल 180 डिग्री पे हुए होते हैं। ये धोखा सिर्फ एक तरफा नहीं हो रहा, आदमी भी सारे फोड़े फुंसे जो है ना वो बाकायदा उससे भराई होती है। वो भी ऐसा लग रहा होता है जैसे 18 साल का लौंडा है, तो बाद में पता चलता है कि ये तो बुजुर्ग हैं। ऐसे काले कोले लगाए हुए होते हैं, सफेद बालों को ऐसे स्टाइल से किया हुआ होता है। ये भी बहुत धोखे हुए हैं। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं, हम तो भाई ये बात लेके टेंशन दूर करने की बात मैं कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? टेंशन दूर करने की। अच्छा, मुझे बाज लोग बहुत कहते हैं आप ऐसे मिजाह वाले अंदाज में बातचीत करते हो, मजे के तकद्दुस के खिलाफ है। मैं टॉपिक टेंशन खत्म करने का कर रहा हूँ, और मैं ऐसे डराऊं आपको और जिससे टेंशन खत्म होने के बजाय बढ़ जाए, तो आपको सोचो यार। और मेरा ये स्टाइल इसलिए भी है कि पुराने जमाने में और इस जमाने में फर्क है। पहले उलमा जहन्नम की आग से डराया करते थे, लोगों को रुलाया करते थे। मेरे भी पुराने बयानात ज्यादा रुलाने वाले ही होते थे। जो मुझे बचपन से जानते हैं ना, उनको पता है मेरे पहले बयानात इस स्टाइल में नहीं होते थे, उसमें खौफ का अंसर ज्यादा होता था। लेकिन जब हालात लोगों के सामने आते हैं तो अंदाजा हुआ कि पहले ही लोग घरों में रो रहे हैं, सियासी हालात में अलग रो रहे हैं, घरों के अंदर अलग रो रहे हैं। तो यहां भी अगर रोएंगे तो ये तो बेचारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ये उठने के काबिल ये कौम। मौलवियों से भी लोग मस्जिदों में दूर भाग रहे हैं इसी वजह से। कह रहे हैं वो अलग डरा रहा होता है, जब अखबार पढ़ो तो वो अलग डरा रहा होता है, मुल्क डॉलर ये होने वाला है और ऐसे होने वाला। हो कुछ भी नहीं रहा होता किसी के साथ। जिनके साथ हो रहा होता है वो तो चलो हो रहा है, जिनके साथ नहीं हो रहा होता है ना, वो भी खौफ में आए हुए होते हैं। तो इसलिए भाई हमारा स्टाइल चेंज ना करवाओ, ये नेचुरल है, ये नहीं हो सकता। मुझे मुसलसल लोग रोक रोक के, रोडों पे रोक रोक के, आप जो है ना ये स्टाइल छोड़ दें आप। बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मैं ले नहीं रहा नाम, कि ये ना करें, यूं ना करें, ऐसा ना करें। तो भाई जिसको बात समझ में आ रही है बयान सुनने आए, नहीं आ रही तो कोई एक हम ही थोड़ी हैं अकेले दुनिया में। बहुत सारे उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं, आप उनसे बयान सुने। मैं खुद बाज उलमा के बयान सुनता हूँ अपनी इस्लाह के लिए जाके। मैं जब इज्तिमा में जाता हूँ तो आप लोगों की इस्लाह के लिए थोड़ी जाता हूँ तबलीग इज्तिमा में, तो अपनी इस्लाह के लिए जाता हूँ। आप बुजुर्गों के बयान सुनने जाता हूँ, अपनी इस्लाह नियत होती है मेरी। तो अच्छा, बात ये चल रही थी कि भाई क्या बात चल रही थी, वो टेंशन तो असल टॉपिक नहीं था। असल हाँ, तो मैं ये कर रहा था कि देखो भाई 4 चीजें इंसान को क्या करती हैं, तो उसमें एक बुग़्ज़ है। ये एक उसूल हमेशा याद रखो, इश्क, अकीदत, बुग़्ज़ और मजबूरी। बुग़्ज़ को आसान उर्दू में नफरत, जब किसी से नफरत हो जाती है तो बस फिर उसी के खिलाफ जाता है। तलाकों के बाद होता है। सियासत की मिसाल तो समझ में आ गई ना, सियासी मिसालों में। और हम गोरों में भी हर चीज को, गोरों को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी अकीदत हमारे दिलों में बैठ गई। अब टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वो लोग आके बच्चे तरबियत करने की नसीहत कर रहे होते हैं जिनके अपने बच्चे हैं ही नहीं। ठीक है ना, उनको क्या पता बच्चे कैसे पाले जाते हैं।
मेजॉरिटी, सारे बुरे नहीं है उनमें, वो हमें समझा रहे होते हैं तो, और उनके स्टाइल से लग रहा होता है कि इनसे बच्चे संभल नहीं रहे हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड करके वो बता रहे होते हैं कि जिससे पता चलता है कि इनके अपने बच्चे इनसे संभल नहीं रहे। याद रखो, जो चीज गिफ्ट होती है ना, अगर उसको संभालना आपके लिए मुश्किल बन जाए तो फिर वो गिफ्ट रहती नहीं है। औलाद की तरबियत बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर ये बहुत मुश्किल होती, इसका मतलब फिर ये गिफ्ट नहीं है, ये तो टेंशन अल्लाह ने दे दी आपको। और अल्लाह कुरान में औलाद को टेंशन कहता है या गिफ्ट कहता है? बोलो ना, गिफ्ट। यह बोली मैं यशाउ इनासा, अल्लाह कहते हैं जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट देता हूं। देखो, एक गिफ्ट होता है आपको किसी ने मिठाई का डब्बा लाके दे दिया, थोड़ा सा तो उसको भी संभालना पड़ता है, फ्रिज में रख दो खराब ना हो जाए। हर गिफ्ट को थोड़ा सा तो संभालना। ये जो बच्चे बिगड़ते हैं ना, उनके अक्सर बिगड़ते हैं जो थोड़ा सा भी नहीं संभाल रहे होते। चर्सियों में बैठ रहे, हीरोइन में बैठ रहे, उनको फिक्र ही नहीं है, टाइम ही नहीं दे रहे बिल्कुल उनको, या बदतमीजी से उनसे बात करते हैं, उनके अखलाक खराब कर दिए। बाज दफा माँ बाप अपने बच्चों से भी कभी तमीज से बात नहीं कर रहे, तो हर दफा तंज वाला लहजा होता है, बिगाड़ते हैं बाकायदा। तो अब मुझे बताओ, मिठाई का डब्बा कोई गिफ्ट देके गया आपको, तो उसको थोड़ा सा तो संभालना पड़ेगा आपको। यार फ्रिज में रख दो, एक हफ्ते के अंदर अंदर खा लो, यही होगा ना। और जरा टाइम पे खाओ, ऐसा ना हो कि 6 लड्डू खा लिया आपने, एकदम शुगर हाई हो गई, ये पेट खराब हो गया, एक खा लो, 2 खा लो। हर गिफ्ट को थोड़ा सा संभालना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा संभालना पड़ जाए तो वो गिफ्ट नहीं रहता, वो टेंशन है। मिसाल के तौर पर मिठाई के बजाय कोई ग्रेनेड गिफ्ट में देके चला गया, डब्बा खोला तो 6 ग्रेनेड है, उसमें पिन निकली हुई है, और कह रहे ये जरूरत पड़ने पे आपके काम आएगा, कभी दुश्मन से मुकाबला हुआ। आप कहोगे मेरे काम बाद में आएगा, ये मुझ पे पहले फटेगा। फौरन आप राब्ते कर रहे हो, माहिरी ने ग्रेनेडी याद से, अबे भाई ये फट ना जाए, कोई बच्चा ना उठा के फेंक दे, यार क्या करना है, ये गिफ्ट है, ये तो अजाब बना दिया मेरे लिए। मिसाल के तौर पर और आसान, एक साहब मुझे बकरी का बच्चा गिफ्ट देके चले गए। बकरी का बच्चा तो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, मोशन लगे हुए हैं उसको, मैं उसको खिला रहा हूं, वो क्या होती है, ब्रोफ, वो नहीं होती यार, अबे वो मोशन की मशहूर दवा है, नाम फ्लेजिल, मैं उसको फ्लाइजिल खिला रहा हूं, फिर एंटीबायोटिक खिला रहा हूं, उसके दस्ती ठीक नहीं हो रहे, फिर 10 ठीक हुए तो पता चला लंगड़ा रहा है थोड़ा सा। फिर वो एक डॉक्टर को बुलाया, 2-4 दफा मैंने कहा भाई या तो किसी को गिफ्ट दे दे या इसको ज़बह करके खा जाओ। मैंने कहा अपने बच्चे पालना इतनी बड़ी टेंशन नहीं है जितना ये, उस बेचारे की नीयत नहीं थी ऐसी, वो तो हमारे पास हो सकता है आके बीमार हो गया हो या पहले से बीमार हो, वल्लाहु आलम। लेकिन उस गिफ्ट को जो अब मैं उसके लिए ना मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहा हूं कि एक्चुअली बच्चों बकरी के गिफ्ट कैसे, मैं यूट्यूब पे सर्च भी कर रहा था कि बकरी के बच्चे को मोशन लगे तो क्या करना है। तो मैं फिर माहिर जो डॉक्टर्स वहां से आए हैं उनसे मैं गाइडेंस ले रहा हूं कि जी ये बच्चे में बीमारी हो जाए तो कैसे। इसका मतलब भाई ये बच्चा गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है, ये किसी ने अपनी टेंशन आपको पहनाई है। बात ये होता है कि गिफ्ट का लेबल होता है लेकिन टेंशन आपको बोलो पहनाई जा रही होती है। खैर मुफ्ती साहब को शौक है ये बिस्मिल्लाह ही अल्लाहू अकबर पढ़ के तो अल्लाह ताला ने औलाद को गिफ्ट करार दिया है। क्या करार दिया है? इसकी तरबियत कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, वरना ये गिफ्ट नहीं है, ये अजाबे जान है। तभी तो इन लोगों ने रॉकेट साइंस रखा हुआ है उसकी तरबियत में ना, तभी इनके 2-2 होते हैं, 2-3 के बहुत मुश्किल काम है, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल है, तभी औलाद को बोझ भी समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चंद चीजें हैं बच्चे की तरबियत में, वो कर लो, फिर गालिब यही है कि इंशाल्लाह नेक बच्चा बनेगा। फिर भी बिगड़ जाए तो वो तो 100% तो भाई गारंटी किसी की भी नहीं होती। नूह अलैहिस्सलाम का बच्चा भी तो बिगड़ गया था ना। तो चंद चीजें हैं, चंद चीजें क्या है, बच्चे को बुरे माहौल में बैठने, बोलो अभी बोल लो ना यार, उसकी दोस्तियां मत, और दोस्तियां ज्यादा खराब होती हैं स्कूलों में। बाज़ दफा अच्छे स्कूल में बच्चा बिगड़, याद रखो स्कूलों का सिस्टम ना होता ना तो सब नेक होते, ये तो मैं लिख के दे दूं आपको। स्कूल और कॉलेजेस अगर ना होते तो हम एजुकेशन हासिल करते ना करते, ठीक है एजुकेशन में भी, लेकिन नेक सब होते, ये ज़हन में रखना। हमारे स्कूलिंग सिस्टम और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जो सिस्टम चल रहा है ना, वो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम है।
तो बच्चों की तरबियत का मसला भी इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाए, वरना ये नेमत नहीं है ये क्या। तभी तो इन सेकुलर लोगों के 2-3 एक्चुअली पालना बहुत मुश्किल, एक्चुअली सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं करने होते, एक्चुअली एक एक बच्चे को वो चाहिए, वो क्या कहते हैं, हमें तो वो भी नहीं पता क्या चाहिए इनको उतनी ज्यादा। हर बच्चे को आपकी जो है ना तवज्जो चाहिए, तवज्जो, फिर इतनी फुल तवज्जो देके भी वो अजीब सा मम्मी डैडी सा बन रहा होता है। वो तवज्जो चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन इसकी तवज्जो चाहिए, पता है जितनी माँ बाप की तवज्जो चाहिए उतनी ही बहन भाइयों की तवज्जो चाहिए उसको, जो कसरत से हो खेलने कूदने के लिए। बच्चे को अगर बहन भाई नहीं मिलेंगे, वो गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल के सुधरेगा नहीं, बल्कि बिगड़ेगा, वो बिगड़ेगा। बहन भाइयों में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, खुद जितने बिगड़े हुए हों कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बहन भाई भी खराब हो जाएं। दोस्तों में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, अगर एक चर्स पीता है वो चाहेगा मेरा दोस्त भी चर्स पिए, ये फर्क है। और बच्चे को बच्चे तो चाहिए लाजमी, वरना वो मेंटली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर आप उसको बहन भाई नहीं देंगे आपस में खेल कूद के लिए, तो वो कहां दोस्तियां लगाएगा, वो महल्ले पड़ोसों में दोस्तियां लगाएगा। वो कजन भी खराब करते हैं, उनमें भी वो बात नहीं होती जो सगे बहन भाइयों में होती है। बाज दफा होमोसेक्सुअलिटी में कजन की वजह से लड़का मुब्तला हो जाता है, कजन खराब करता है अपने कजन को, क्योंकि महरम रिश्ता नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? फिर भी कजन बाहर से बहरहाल बेहतर होते हैं। कजन मैरिज क्यों जायज है? इसलिए कि नामहरम है वो। खुद लड़की अगर है तो उसको भी तो अपने कजन से बचाना होता है, बाज़ दफा वो उसको गलत इस्तेमाल कर सकता है। सबसे मुकद्दस रिश्ता है लड़के और बच्ची के लिए उसके बहन भाई, वही आपने शॉर्ट कर दिए। तो क्या बच्चे को बच्चे की जरूरत खत्म कर दोगे आप? उसकी फितरत चेंज कर दोगे? ना ना ना, बच्चा इस फितरत को लेके आया है कि उसको बच्चे चाहिए, वो नेचर खत्म नहीं कर सकते आप। बहन भाई आपने कंट्रोल करके 2 कर दिए, 1 कर दिया, तो नतीजा क्या निकलेगा? वो अपनी प्यास कहां से बुझाएगा? अड़ोस पड़ोस के लौंडे लपाड़ों से। जिनमें एक भी खराब होगा तो आपके बच्चे को खराब करने की बोलो कोशिश करेगा। और आगे जो साइड इफेक्ट हैं बुढ़ापा में, जो बर्बादियां, ना बहुएं होंगी, ना दामाद होंगे, ना खानदानी बर्बाद, तो आप तन्हाइयां तन्हाइयां तन्हाइयां। बच्चे मारते पीटते भी एक दूसरे को, वो भी ठीक है उनके लिए, बर्दाश्त पैदा होती है। इकलौते को तो आप सारी उसकी चाहतें पूरी करोगे आप, तो लाड़ प्यार में बिगड़ेगा वो भाई। देखो फौज को तैयार किया जाता है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तो फौजियों का मम्मी डैडी बनाया जाता है या ठुड्डे मारे जाते हैं? इससे मैं नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को ठुड्डे मारो आप, क्योंकि आप कोई बॉर्डर पे लड़ने के लिए थोड़ी तैयार कर रहे हो उनको। लेकिन दुनिया में क्या हमेशा उसको फूल मिलेंगे? कांटे उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। तो उन कांटों के लिए क्या ट्रेनिंग की है आपने? क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिसकी सारी चाहतें पूरी हो रही हो? बोलो ना। कहीं चाहतें पूरी होती हैं, कहीं क्या करना पड़ता है। तो चाहतें सारी पूरी थोड़ी होंगी, जिंदगी में मसाइल भी आएंगे। उस मसाइल से निमटने के लिए आपने उसको क्या ट्रेनिंग दी है? वो बचपन से ट्रेनिंग होती है, जब बहन भाई एक दूसरे को कूटते हैं, शिकायतें लगाते हैं, शिकायती टट्टू बनते हैं। आपको पता है कि मैं तो तजर्बेकार हूं यार, आप अपने बड़े बच्चे को नमाज पढ़ाओ, सकता सुस्ती करे, नहीं पढ़ेगा वो। छोटे को डांट रहा होगा, अब्बू ये नमाज नहीं पढ़ रहा। इससे उसके जहन में ये बात आती है कि नमाज ना पढ़ना बुरा अमल है, कल मैं भी ये काम नहीं करूंगा तो मैं भी बुरा हूं। ये जज्बा अल्लाह ने रखा है। मैं आज अगर मिंबर पे बैठा हूं ना, तो मेरे बड़े भाई बहनों का बहुत दखल है इसमें। ना होते तो मैं नहीं, कुछ भी नहीं बन पाता, मैं कुछ भी नहीं होता मैं। तो लेकिन चूंकि हम अकीदत में अंधे हो गए गोरे की, मैंने बताया था ना, अंधापन, अकीदत में अंधा हो जाना, अकीदत इंसान को क्या कर देती है? अंधा। तो अब अंधे हो गए हैं, तो अब तरबियत कहां से ले रहे हैं हम? अंग्रेजों से, जिनके अपने बच्चे ही नहीं है, और जो होते हैं वो अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं, वो तुम्हारी खाक तरबियत करे। इसका मतलब तुम वो तरबियती प्रोग्राम बच्चों पे फिट कर रहे हो कि कल तुम्हारा बच्चा तुम्हें ओल्ड हाउस में जमा कराएगा, और उसको वो बुरा भी नहीं समझते। गोरा थोड़ी इसको बुरा समझते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझे ओल्ड हाउस में कराया, मैंने अपने अब्बा को कराया था तो इसने भी करा दिया, तो क्या होगा? ये वाली तरबियत आएगी सोसाइटी में।
समझते हो बात को कि नहीं? तो ये भी क्या है, अकीदत में अंधापन। हाँ, अब बच्चों की बात आई, थोड़ी सी बात बता दूं। पहला काम ये करो कि बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोस्तियां लगाने बोलो मत दो। दोस्ती अपने बहन भाइयों में बस, दाएं बाएं जाने की इजाजत नहीं। शादी ब्याह में लेके जाते हो, माएं अपने बच्चों को अपनी माँ के घर लेके जाती हैं, तो वहां कजनों से उनको खेलने कूदने से मना ना करें, रात को सोने ना दें कजन के साथ, कतअन नहीं। मैं नहीं कह रहा कजन से बदगुमान हो, भाई बिस्तर क्या होगा, दूर। माँ की, क्योंकि बाप हर वक्त घरों में थोड़ी गुस्सा होता है। माँ की जिम्मेदारी है ये देखे मेरा बच्चा किसी बच्चे के साथ, कजन के साथ भी सोएगा, बोलो ना, ना नहीं सोए, हाथ का मजाक नहीं होगा, दूर। और अगर देख रही है कि कोई कजन गालियां दे रहा है, फिर भाई दोस्ती खत्म। तो दूर रखें, अपनी निगरानी में रखें बच्चों को। एक काम तो ये करना है, मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरा बच्चा नमाज में अगर सॉरी शेखुल हदीस कहते हैं कि मेरे वालिद साहब मेरी निगरानी करते थे, मैं नमाज में अगर किसी शख्स के साथ खड़ा हूं, जोहर की नमाज में, असर में भी अगर उसी के साथ खड़ा हुआ मिल गया, तो अब्बा पूछते थे ये तुम्हारा क्या लगता है, जोहर में भी इसके साथ थे और असर में भी इसके साथ, ये क्या लगता है? तो बच्चों के लिए दोस्तियां क्या है, बोलो खतरनाक। और ये जब तक नहीं रोक सकोगे जब तक अपने बहन भाई ज्यादा ना हो, वरना वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, बच्चों से बात हमेशा तमीज से किया करो। बदतमीजी वाला लहजा इख्तियार, बोलो ना। बच्चों को आप अखलाक सिखाना चाहते हो तो बद अखलाकी से बातचीत बच्चों के अखलाक को खराब कर देती है। बाज दफा बाप का ये स्टाइल होता है, बाज दफा माँ का ये स्टाइल होता है, अंधा है, नजर नहीं आ रहा, माँ ने कोई चीज मंगवाई ना, बेटा कंघा लेके आओ, अब वो नहीं मिल रहा उसको, ये पड़ा हुआ अंधा है, नजर नहीं आ रहा, तो आप भले उसको मौलाना तारिक मिल साहब के 2-2 घंटे के अखलाक पे बयाना सुनाओ, बच्चे के अखलाक ठीक होने वाले, बोलो वो सीख ही यही रहा है घर से, अंधा है। अरे भाई ये क्या स्टाइल है बात करने का? अल्लाह का शुक्र है मैं, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अपने बच्चों में से कभी किसी से इस स्टाइल में बात की। अंधा है, नजर नहीं आ रहा, वो अजीब सा जुमला है यार, तुम क्या अखलाक सिखा रहे हो? इज्जत से बात करो, तमीज से बात करो, बेटा ये रखा हुआ देख लिया करो यार, थोड़ा हमारा भी टाइम बचाओ, अपना भी टाइम बचाओ। इस स्टाइल में बात करने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? पहली बात, आपने खुद भी स्टाइल कहीं से सीखो। नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है हर वक्त तंज, हर वक्त आने, ये किसी काम का नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये कर रहे होते हैं माँ बाप। वो कहते हैं मैं ये कर ही नहीं सकता कुछ, उसको इस पे फख्र महसूस होना, इस जिल्लत थोड़े दिन तक महसूस होती है, उसके बाद महसूस होना खत्म। उसको आराम मोहब्बत दो यार। हाँ, उसमें एक लिमिट होनी चाहिए। लाड प्यार में ऐसा ना हो कि लिमिट को क्रॉस करना शुरू कर दे। तभी हदीस में आता है ला तरफा अन्हुम असाक, लाठी घर में लटकनी चाहिए, रोब भी हो। बेटा असल तो यही है, काइंडली बेटा ये ले आइए, पानी ले आइए, थोड़ा खिदमत भी लो उनसे, गधा नहीं बना के रखो लेकिन उनसे खिदमत। घर में बैठे हुए हो, अपने बच्चों से बोलो बेटा पानी लेकर आओ, इतना ज्यादा उनको रिस्पेक्ट देना कि अपना बाप बना के रख लेना। इससे बच्चा क्या होगा, बिगड़ेगा। तमीज, अल्फाज तमीज क्यों, बेटा जरा पानी ले आओ, अबे पानी लाओ, ये स्टाइल होता है। ले तो फिर भी आएगा, खिदमत का जज्बा भी पैदा होगा, अखलाक की ऐसी की तैसी, बगावत पैदा होगी उसकी। बेटा जाओ पानी लेकर आओ, शाबाश, ऐसे शाबाश का लफ्ज बोल दो आखिर में, काइंडली लगा दो। डिफेंस वाले काइंडली लगाएं, हम लोग शाबाश लगाते हैं, चूंकि अभी पुराने लोग हैं। तो समझते हो कि नहीं समझते? और उससे खिदमत लो, ये तो फर्ज है। माँ को चाहिए बाप की खिदमत ले, बाप को चाहिए बच्चों से किसकी खिदमत ले, माँ की। माँ खाना पका रही है, बाप को चाहिए बेटी को बोले बेटा तुम्हारी माँ कब से घंटे से किचन में खड़ी हुई है, तुम्हारा फर्ज बनता है। हो उल्टा रहा है, सही है ना? जब बाप खिदमत लेता है औलाद से, तो माँ बोलती है अभी तो आके स्कूल से बैठे हैं, थके हुए हैं, आपने भी इनको बस हर वक्त। तो इससे बच्चे के दिल में बाप के खिलाफ बगावत के जज्बात पैदा होते हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो? खैर अब ये टॉपिक बड़ा लंबा है, अभी मैं क्या किससे लेके बैठ गया। अभी तो मैं जो असल टॉपिक है उसको समेटता हूँ। तो मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है, चंद चीजों का ख्याल करना पड़ता है, फिर भी बिगड़ जाए तो बिगड़ने दो, ऐसी की तैसी। तो क्या करें अब?
यही थोड़ी कि पूरा दिमाग उसी पे खर्च कर दें। इसलिए मैं कहता हूं इतने बच्चे पैदा करो, 2-4 स्पेयर में बिगड़ने के लिए भी रखो। हाँ, एक ही 2 ही बच्चे ही हो गए, पूरी तरबियत के बाद भी बाज़ दफा बिगड़ जाता है। एक ही अंडा, वो भी गंदा, तो तुम्हारा तो मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। इतने हो 2-4 बिगड़ भी गए तो अफोर्ड कर सको उनको। सारे फिर भी नहीं सुधरते, अल्लाह करे सुधरे सारे ही सबके, लेकिन बाज़ दफा होता है एक आध आड़ा तिरछा निकल आता है, वो नहीं सीधा होता। तो इतने हो दूसरे के, चलो यार एक बिगड़ भी गया तो चलेगा। खैर